पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। कह रहे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं लोग, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो बोलते हैं, यानी कि ये लोग अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे, या फिर पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आप ये दोनों टर्म्स को अंडरलाइन कर लें कि आपको ये अच्छे से याद करने का। हेड काउंट है वो। हाँ जी, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी के कारण क्या क्या है। कोई बताएगा इन जनरल, वहां से बिना पढ़े, क्या पॉवर्टी के रीजन हो सकते हैं? पॉपुलेशन पॉवर्टी का रीजन हो सकता है, और लो इनकम। यस, लोगों की जो इनकम है वो बहुत कम है। अगर कोई इनकम अर्न करनी शुरू कर दे हाई रेट पे, तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। यस, अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कोज, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट यानी लोगों को जॉब मिल जाए तो पॉवर्टी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो देखो क्या लिखा है, पहला कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम और प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश में जो नेशनल इनकम है वो क्या है? कम है लोगों की। अगर नेशनल इनकम बढ़ जाए या प्रोडक्ट बढ़ जाए, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन हमारे देश की, तो क्या होगा? पॉवर्टी ऑटोमेटिकली खत्म हो सकती है। तो देखो क्या लिखा है, द नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मिजरेबली लो, ये फुल स्टॉप हटाए यहां से, इज मिजरेबली लो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो कम है। समझ आ गई बात? पहली लाइन समझ आ गई सबको? तो क्या है पहली लाइन, एक बार दोबारा से पढ़ना। द नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडरेबली लो, हमारे देश के जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। फुल स्टॉप। लो पर कैपिटा इनकम इज इट्स रिजल्ट ऑफ पुअरेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएनओ। कह रही है जो पर कैपिटा इनकम कम है ना, इसी वजह से यूएनओ हमारे देश को पुअरेस्ट कंट्री में काउंट करता है। क्लियर हो गई बात? नंबर 2, ये अभी आपने बताया था पॉवर्टी का दूसरा रीजन हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश में जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। देखो कैसे पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा है, हमारी सरकार कोशिश करती है लोगों की इनकम का सोर्स बढ़े, सैलरी में इंक्रीमेंट हो, पर क्या होता है, जैसे ही गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाती है वैसे ही पॉपुलेशन राइज हो जाती है। हमारे देश में भी आप देख सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं कि जो अर्निंग हैंड होंगे घर में वो 1 या 2 होंगे, और कंज्यूमिंग हैंड वो उससे कहीं ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से पॉपुलेशन का प्रेशर आता है किस पे? पॉवर्टी पे। देखो क्या लिखते हैं, पॉपुलेशन हैज बीन राइजिंग एट अ रैपिड स्पीड। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है बहुत हाई स्पीड पे बढ़ रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉल इन डेथ रेट मेनली। कह रहे इसका मेन कारण क्या है? कि हमारे देश का डेथ रेट कम हो गया है। अब इन्होंने तो लिख दिया, जब डेथ रेट ज्यादा था तब इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, इतने लोग मर रहे हैं। अब नहीं मर रहे तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही, तो पॉवर्टी जनरेट हो रही है। यानी कि ये बात तो हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है, हम काम करेंगे तो प्रॉब्लम, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। तो दुनिया का काम है बोलना, तो आप वो करें जो आपके लिए अच्छा है। ठीक है? हाँ जी बोलो। पॉपुलेशन तो चाइना की भी ज्यादा है ना, तो लेकिन वहाँ तो पॉवर्टी कम है। आपको दिखाई नहीं गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है नहीं। आप गए चाइना कभी? भैया फिर भी बेटा ऐसा नहीं है। वहां पे आपको क्या आपने अभी न्यूज में सुना कि वो लोग एवरी टाइप ऑफ एनिमल्स कंज्यूम करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? पॉवर्टी। वहां पे हर तरह का सस्ता प्रोडक्ट बन रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वहां की लेबर सस्ती क्यों है? अब बताओ, वहां की लेबर हमारे से भी सस्ता काम कर रही है, गरीबी है वहां पे, दिखाया नहीं जाता। चलो तो देखो क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज
a fall in death rate mainly due to heavy pressure of population, dependency burden is rising, hence poverty is rising. कह रहे डेथ रेट कम हो गया तो इससे क्या होता है, डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ता है. डिपेंडेंसी बर्डन का मतलब क्या है, किसी भी पर्सन के घर में मान लो 4 लोग हैं, ठीक है, मम्मी पापा और दादा दादी और एक वो कैंडिडेट, साथ में उसका भाई है, मान लो 6 जने हो गए. जैसे ही वो जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, काम करने लायक, तो क्या होगा, फादर कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देते हैं. तो आज के हम इंडिया में खुद भी कहते हैं कि पापा कब तक काम करेंगे. अब क्या हुआ कि उस 1 या 2 पर्सन पे कितने लोग डिपेंड हो गए, मम्मी पापा, दादा दादी, छोटा भाई, 5 लोग हो गए. तो इस वजह से प्रेशर आया पॉपुलेशन का, और जैसे ही वो 1 पर्सन थोड़ा सा बड़ा होता है, घर वाले कहते हैं शादी कर ले, फिर पॉपुलेशन बढ़ गई, जिससे कि डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रही है, और विच इज द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी. तो देखो क्या लिखा है लास्ट लाइन, ड्यू टू हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंसी बर्डन इज राइजिंग, हेंस पॉवर्टी इज राइजिंग, इंक्रीजिंग. समझ आ गई बात. नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. यानी कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत सारे तरह का हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे तरह का हो गया है, और साथ साथ वो इतना ज्यादा डीप हो चुका है हमारे देश में कि उसको खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है. इतने ज्यादा गरीब हो गए कि आप कहें कि सबको हम पैसे या सबको हम जॉब दिलवा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आधे लोग तो काम करके राजी ही नहीं है, तो उन्हें कैसे काम करा लेंगे आप. तो देखो क्या लिखा है, इंडिया इज सफरिंग डाइवर्स लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. डाइवर्स लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं, वहां पे चेंज करें उसे, जिन बच्चों को आज मिले उनके चेंज होने. डाइवर्स लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो इंडिया में बहुत सारे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल स्टॉप. पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. और कह रहे जो पॉवर्टी है वो उस ही अंडर एम्प्लॉयमेंट का एक रिफ्लेक्शन है. यानी कि जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी में चले जाएंगे, गरीबी में की रेखा में चले जाएंगे. तो यही लिखा है, पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट, कैपिटल डेफिशिएंसी. कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमारे देश में लोगों के पास पैसों की कमी है या ज्यादा है. तो देखो क्या लिखते हैं, कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड करती है कि उस इकोनॉमी में कितना पैसा है और कितनी वो मॉडर्नाइज्ड कंट्री है, यानी कि कितनी मशीनें हैं उसके पास. बाय प्रॉपर यूटिलाइजिंग द कैपिटल, अगर आप कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, यानी कि पैसा और मशीनों को ढंग से यूज किया जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन कैन बी इंक्रीज्ड. तब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, फुल स्टॉप. बट ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, production capacity is also low and there is thereby employment is less and poverty is more. सीक्वेंस समझना क्या कहना चाह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि किसी भी देश की ग्रोथ के लिए किस चीज पे डिपेंड करती है कि उस देश में कैपिटल कितनी है, उस देश में कैपिटल कितनी है. तो अगर वो देश, कैपिटल का मतलब क्या बताया मैंने आपको, पैसा और मशीनरी, अगर वो कैपिटल ढंग से यूज हो जाए, प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्शन बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी. तो उन्होंने ये ऐसे लिंक किया है. देखो क्या लिखते हैं, बाय प्रॉपर यूटिलाइजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन कैन बी इंक्रीज्ड, फुल स्टॉप. बट ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन यानी प्रोडक्शन कम है, production capacity is low and thereby employment is less and poverty is more. समझ आ गई लाइन क्या लिखी है. नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. बेटा एक बार इन्फ्लेशनरी स्पाइरल पे जाने से पहले हमने 4 हेडिंग कर ली, कौन कौन सी है. एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर सब याद करेंगे. एक बच्चा मुझे बता दो पहली हेडिंग क्या है. लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम
and oblique product. Next, heavy pressure of population. Heavy pressure of population. Pressure of population. Of population. Next, chronic unemployment and underemployment. Chronic unemployment and unemployment. And underemployment. Next, capital deficiency. Capital deficiency. तो हमने ये 4 हेडिंग याद करी अब तक, समझ ली, मतलब हमने याद नहीं करी, तो कोशिश करते हैं बाकी भी लिख के उसके बाद इसको याद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो आज पढ़नी है अब हमने, दैट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, स्पाइरल मीन्स किस चीज का, गुच्छा या जाल बनता जा रहा है। तो हमारे देश में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी होती है या नहीं महंगाई की वजह से। कोई इंसान मान लो दिन में 100 रुपए कमा रहा था और उसे लगा कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि मेरे को 100 में काम नहीं चलता, मुझे घर का अगर 3 टाइम का खाना है तो मुझे कम से कम 300 रुपए कमाने पड़ेंगे। उसने मेहनत करी और भी काम जोड़े अपने, और वो दिन के 300 रुपए कमाने शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई कि अब 300 में काम नहीं चलता। अगर आपको 1 किलो या आधा किलो दाल भी लेनी है तो 50-60 रुपए से कम नहीं आएगी। तो क्या हुआ, उस महंगाई की वजह से जो पर्सन पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने की कोशिश करता है वो फिर से पॉवर्टी में चला जाता है, ड्यू टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। देखो क्या लिखते हैं, बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ। कह रहे हमारे देश का जीडीपी जो है, जीडीपी समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब कि हमारे देश में कोई भी चीज कितनी प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो प्रोडक्शन कम है तो क्या पॉवर्टी होगी या नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम है तो हर एक को गुड्स को अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं होगा, जिससे कि फिर से पॉवर्टी जनरेट होगी। तो देखो क्या लिखते हैं, बिकॉज ऑफ लो जीडीपी एंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। चेंज करें आप इसे, देखो बेटा सिंपल सी लाइन लिखी है, कह रहे जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ रेट कम है और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा है। इससे क्या होता है, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, ड्यू टू विच देयर कंटिन्यूज अ राइज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब एक्सेस डिमांड आती है तो उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट दोज हु आर मार्जिनल अबव द पॉवर्टी लाइन आर ड्रिवन डाउन द पॉवर्टी लाइन। यानी कि जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ही ऊपर थे, जैसे ही महंगाई होती है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। समझ आ गई बात क्या लिखी है ये? कोई डाउट? आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। कह रहे हैं अगर आप जीडीपी की ग्रोथ करना चाहते हैं, ध्यान से समझना, तो जीडीपी की ग्रोथ तभी हो सकती है हमारे देश की अगर हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योर यानी कि ओनर्स और मालिक होंगे ना किसी बिजनेस के, अगर वो पढ़े लिखे होंगे। तो क्यों? जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो समझ सकता है कि पैसा कमाने के लिए मुझे किसी चीज का प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी कॉस्ट को कम करो। कॉस्ट को कम करेंगे तो आप प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कमा लेंगे। मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे देता हूं। पहले जो बच्चे मेरे पास लास्ट ईयर थे या जो जानते हैं, मैं पहले पढ़ाता था चंदन नगर में, आनंद वाले के पास। वहां पे मेरे को रेंट पड़ता था 20,000, लोकेशन थी। अब वो लोकेशन चेंज करी, आवास विकास की गली में आए अंदर, तो रेंट ऑब्वियसली कम हुआ या नहीं हुआ? अब कोरोना की वजह से चलो स्ट्रेंथ कम हो गई, लेकिन अगर मैं वहां होता तो शायद मैं उस बिल्डिंग का खर्चा भी ना निकाल पाता। 20,000 रुपये रेंट जाना था हर महीने, वो ना निकलता। यहाँ पे क्या है, मेरे हिस्से का रेंट हो गया 6,000। तो मेरी कॉस्ट कम होते ही प्रॉफिट बढ़ता है
तो उन्होंने यही कहा कि हमारे देश में पॉवर्टी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे देश में जो ओनर हैं वो ज्यादा स्किल्ड और पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे होंगे ना तो उन्हें कॉस्ट कम करनी आएगी और वो मार्जिन कमाएंगे, और जब कोई मार्जिन कमाता है तो वो अपने साथ 4 लोगों को जोड़ता है कि और लोगों को भी जॉब देगा, कहेगा पैसा कमा रहा हूं, 2-3 लोग और अभी आ जाएंगे, मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा और पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ हेल्प तो होगी। तो देखो क्या लिखा है, फॉर हायर जीडीपी ग्रोथ एफिशिएंट एंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स आर नीडेड। अगर जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कैसे एंटरप्रेन्योर चाहिए, स्किल्ड एंड एफिशिएंट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लैक दीज स्किल्स ड्यू टू विच प्रोडक्शन एक्टिविटी फेल टू गेन मोमेंटम, जिस वजह से हमारे देश में मोमेंटम आज तक गेन नहीं हो पाया। Hence, it becomes difficult to tackle the poverty. इस वजह से हम देश की पॉवर्टी आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्या था, लैक ऑफ एबल एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, दैट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स, ब्रिजेस, ये अच्छी हैं या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई हर जगह अवेलेबल है या नहीं है, आज भी गांव के एरिया में नहीं है। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा क्या आप गरीबी हटा सकते हैं? वो गरीबी का सिंबल ही बन चुका है आज की डेट में कि अगर आपके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है देन यू आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आप देखते हैं कई गांव तो ऐसे जहाँ पे आज भी पानी के लिए उन्हें वहां जाना पड़ता है, कुएं से पानी, और कुओं में भी पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो दैट इज द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपको जरूरत पड़े कि इस 6 के अलावा भी कोई पॉइंट वहां पे लिखना है, क्योंकि पॉवर्टी चैप्टर का आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। व्हाट इज पॉवर्टी या व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड व्हाट आर द कॉजेस। तो कॉजेस जरूरी है याद करने। नंबर 8 पढ़ते हैं, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमने पॉवर्टी को हटाने के लिए सोशल इंस्टीट्यूट बनाए थे जो पब्लिक वेलफेयर करे, वो सब आउटडेटेड हो चुके हैं, उनके पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। और लास्ट लिखते हैं लो रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे देश की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई है, जिससे कि इकोनॉमी आज की डेट में ग्रो नहीं कर रही। क्लियर, कोई डाउट? तो हमारे ये 6 पॉइंट है जो हम याद करेंगे, ठीक है। कुछ भी बना लेना बेटा, एक बार देखते ही जो मेरे को दिमाग में आएगा एकदम कि अगर मुझे पॉवर्टी के स्टेट में नहीं रहना तो मुझे कहाँ से काम करना पड़ेगा। आई हैव टू वर्क इन HCL। HCL एक कंपनी है कंप्यूटर की, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपको सही लगे। क्लियर? I stands for inflationary spiral. H means heavy pressure of population. Heavy pressure of population. दो हो गए। I means inflationary spiral, heavy pressure of population. C square है chronic unemployment and underemployment और capital deficiency. Chronic unemployment and underemployment और दूसरा capital deficiency. ठीक है। I stands for inflationary spiral. H means heavy pressure of population, chronic employment and underemployment, capital deficiency, ठीक है। L square है दोनों, अच्छा पहला है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम और छोड़ दो उसे, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम और लैक ऑफ एबल्ड एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। लैक ऑफ एबल्ड एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर? याद करते हैं। I stands for inflationary spiral. I के बाद है H, heavy pressure of population. C
stands for chronic unemployment and underemployment. Capital deficiency. Low level of national income और lack of able and sufficient entrepreneurship. हो जाएगा याद? जी आप इसे कल याद करके आएंगे। और बेटा मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर अब भी आप याद नहीं करेंगे तो आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि एक मिनट, अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा होने वाली है कि आपको याद करने की आदत नहीं डलेगी, जो बचपन में थी अभी खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब हम याद नहीं करते, हम सोचते हैं कि पढ़ लेता हूँ लिख दूंगा। बेटा हेडिंग कभी आप अपने आप से बना के नहीं लिखेंगे, हेडिंग आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा याद करने की आदत कंटिन्यू रखें। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सुन लेंगे। I stands for inflationary spiral, H stands for heavy pressure of population, दो C हैं chronic unemployment and underemployment और capital deficiency। उसके बाद है L square, low level of national income और lack of able and efficient entrepreneurs। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसको रीड हम कल कर लेंगे क्योंकि आज हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो इस वजह से पढ़ाई कम हुई। नेक्स्ट इज कम्बैटिंग पॉवर्टी, सॉरी मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। यानी कि क्या टॉपिक का मतलब क्या है कि हम पॉवर्टी को कैसे खत्म कर सकते हैं अपने देश में। उसके कुछ तरीके बताए गए हैं कि पॉवर्टी जो गरीबी है देश में उसको कैसे कम किया जा सकता है या उसे कैसे हम एंड अप कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये टॉपिक आप एक बार सिर्फ एक काम करेंगे, आप इसको रीड करके आना। जब मैं कल समझाऊंगा तो जो पॉइंट अगर हमने रीड किया होता है ना तो हमारे को उसको समझना इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? कि हमें पता है कि मुझे दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो एक बार इसको रीड करके आएंगे, नोट्स आपके पास हैं? यस सर। अच्छा, इसके बाद बेटा देखना सिर्फ 4 ही पॉइंट है। इसके बाद ये जो है ना 4 पॉइंट है, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, ये हेडिंग है बीच में, अदर मेजर्स जी, अदर मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, इसको अंडरलाइन कर लेना। और दूसरा पॉइंट क्या है? मेजर्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर। बेसिकली ये इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है। ये जो है ना कि हम पॉवर्टी कैसे हटा सकते हैं, उसके पहले पार्ट में 4 पॉइंट और उसके बाद अदर मेजर करके नीचे 8 पॉइंट है, टोटल 12 थे। तो इस वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके सर, आप ये पढ़ के आएंगे, बाकी हम कल एक बार नोट भी करेंगे। अभी फिलहाल इको के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू भैया।